चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लेवे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दुखी की सुखी? आज तो मौसम भी अच्छा है, आज तो सुखी होने का ही टाइम है। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ऐसा तो लगता होगा ना जब भाई साहब के प्रवचन होते हैं उसके बाद कि अब तो सुखी हुए। प्रवचन सुनने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वाह निर्भरता आ गई, उस टाइम तो सुख लगता होगा। थोड़ा लगता है, आनंद आता है, सुनने का आनंद आता है, उदाहरण से खुद पे घटित हो जाए तो आनंद आता है। और जब बात चल रही थी कि एक इच्छा भी पूरी हो जाए तब भी सुख लगता है। परंतु सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार में होना ही दुख है। भाई मेरी जेल में एसी है, या मेरी जेल में खाना अच्छा मिलता है, या जो जेल का नायक है ना वो जेलर, वो मुझे डांटता नहीं है तो मैं सुखी हूं। जेल में होना ही सबसे बड़ा दुख है। तो यही जेल से निकलने की, दुख से सुख की ओर हम जा रहे हैं। प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं। तो उपाय क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही इसका उपाय है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसको 4 बिंदुओं में बांटा गया। याद हो गए? बोलिए। तत्व ज्ञान, तत्व भेद, अभेद, अभेद अनुभूति। ठीक है, इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या? तत्व ज्ञान। कि पहले जितनी नॉलेज इकट्ठी कर लो, जितना हो सके जहां से प्राप्त हो तत्वों के बारे में ज्ञान इकट्ठा कर लो, शास्त्राभ्यास कर लो। कितनी महिमा है शास्त्राभ्यास की। जिनवाणी ही एक के बाद एक चलती आई परंपरा से, तब जाके हमें प्राप्त हुई शास्त्राभ्यास की महिमा। ज्ञान इकट्ठा किया, फिर तत्व ज्ञान के बाद देखो किसकी महिमा? तत्व विचार की महिमा। बिना विचार के, बिना निर्णय के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने दैनिक कार्यक्रम में भी जब भी कुछ निर्णय लेते हैं उससे पहले बहुत विचार करते हैं। और विचार कब हो? जब आपके पास उसकी नॉलेज इकट्ठी हो। पहले ज्ञान पूर्वक विचार, और फिर विचार के बाद ही हम एक निर्णय पे आए। और निर्णय भी 2 प्रकार से बताया, हे और उपादेय। जितनी आपने चीजों का ज्ञान लिया, अब उसमें से बांटना शुरू करो। क्या हे में रखूं मैं, क्या मैं उपादेय में रखूं, और गे तो सारी वस्तुएं जो भी जानी वो सब तो गे है ही। अच्छा, फिर 2 शब्द और आए। कौन से 2 शब्द? प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। तो जब प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ की बात चल रही थी तो परिभाषा क्या आई? कि जिससे दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो, वो तो क्या है?
प्रयोजन भूत। और जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरे सुख दुख का कुछ काम नहीं, वो सब क्या है? अप्रयोजन भूत। और देखिए, जिसमें मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हूं, जिससे मेरी कषाय मंद होती हो, जिसके श्रद्धान से हे गे की पहचान पक्की हो, वो सब क्या है? प्रयोजन भूत। जैसे खाना खाना प्रयोजन भूत है या नहीं है? दिन में सोना प्रयोजन भूत है कि नहीं है? परंतु यदि दिन में ना सोए बिना प्रवचन में आओ और नींद लग रही है बार बार, तो दिन में सोना प्रयोजन भूत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, और भी आप उदाहरण घटा लेवे, तत्समय जो आपके कार्य करने में सिद्धि हो रही हो, वो आपका क्या है? प्रयोजन भूत। तो मोक्ष में और मोक्ष के मार्ग में जो भी आपका काम का हो, वो सब क्या है? आपके प्रयोजन भूत। और इसके अलावा सब अप्रयोजन भूत। तो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ में हम देख रहे थे कि सातों तत्व कैसे हैं? प्रयोजन भूत। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन सबको जानना जरूरी है, इन सब में निर्णय लेना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। और क्या हे है और क्या उपादेय है, ये तो जान लिया तो सभी हो गए। क्या हे में रखे, क्या उपादेय में रखे, वो सब भी हमने कल देखा था। और देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे कीजिए थोड़ा, और आगे इसी पेज पे नीचे यहां प्रश्न उठता है, पहले जीव अजीव पदार्थ। नहीं नहीं नहीं, नीचे गिरा, नीचे नीचे नीचे, हाँ नहीं, और नीचे दूसरे पेज पे ही है। जैसे जीव ना, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, हाँ हाँ हाँ, इस समाधान से ऊपर वाला प्रश्न, इस पेज के बीचों बीच। नहीं 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 नहीं, बीचों, हाँ हाँ, यहाँ प्रश्न उठता है। ये वाला कल अंतिम प्रश्न उठाया गया था। देखो प्रश्न सुन लेते हैं दोबारा से। यहां प्रश्न उठाया जाता है, पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए। जीव तत्व कौन है? सिर्फ मैं, और मेरे अलावा सभी तत्व क्या है? अजीव। तो जब आपने दो विभाजन किए, जीव और अजीव, तो उसमें सब आ गए। फिर अन्य पदार्थ कौन रहे जो अप्रयोजन भूत है? जीव और अजीव कैसे अप्रयोजन भूत, और इसमें सब पदार्थ आ गए, अप्रयोजन भूत तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो उत्तर क्या कह रहे हैं, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीव के विशेष बहुत है। विशेष यानी भेद कथन बहुत है। जीव अजीव कहा तो दो प्रकार, पर उनके विशेष में जाए, उनके भेद प्रभेद में जाए, तो अजीव के अनेक प्रकार बनते हैं, असंख्यात प्रकार तक बन जाते हैं। जैसे जितने जीव उतने उसके विशेष, या जितने जीव के परिणाम उतने ही विशेष फिर बन जाएंगे। और जीव के परिणाम कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। जितना जीव कषाय करे जिस हिसाब से, उतने ही जीव के और भेद बन जाएंगे। जीव जिस गुण स्थान में हो, उस गुण स्थान के हिसाब से बन जाएंगे। जिस गति में हो, उसके अनुसार और विशेष भेद बन जाएंगे। जैसे सोना हुआ सामान्य, अब सोने के विशेष बताओ। कंगन, और लगा लेना आप। सामान्य क्या हुआ? बिना विशेष के कथन, बिना किसी भेद के
जो वो निर्मल वस्तु है। तो जो निर्मल वस्तु है वो तो जीव अजीव ऐसा ही कथन है, परंतु उसके विशेष में बहुत चीज आ जाएगी। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, यानी अब सोने के विशेष तो बहुत है, पर आपको क्या चाहिए? अब ऐसा तो कहेंगे नहीं चाहिए झुमके और दिखा दो कंगन। आपको क्या चाहिए? विशेष तो सोने के बहुत है, चाहिए सोना ही, तो आपको कौन सा चाहिए? तो पहले ये निर्णय कर लो कि आपका हित किस में है, आप किस विशेष को ढूंढ रहे हो। जिस विशेष सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उससे स्वपर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, उन्हीं से सुख उत्पन्न हो। तथा अब जो नहीं चाहिए, अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना, मतलब सरलता से इतना ही कह रहे हैं, जो भेद प्रभेद आपके स्वपर का भेद करने में हेल्प करें, सिर्फ उन्हें जानना, और ज्यादा डिटेल घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही प्रयोजनभूत है। और बताता हूं, एक लड़का लड़की का रिश्ता होना था, तो उस लड़के के बारे में जान लेना, माता पिता को जान लेना, उसके भाई बहन के बारे में जान लेना, पर उसके चाचा के बेटे के, ताऊ के, बुआ का, फूफे के लड़के को मत जानना। तो ना भी जानो तो चलेगा, जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो ना, जिन भेद से, सिर्फ उन्हें जान लेना। मुझे बॉम्बे से यहां आना था, तो मैंने अपनी ट्रेन जान ली, विशेष उसमें अपना बॉक्स देख लिया कौन सा है, विशेष अपनी सीट देख ली कौन सी है। अब उनमें उस ट्रेन में जितने बॉक्स थे, जितनी सीट थी तो उसी ट्रेन में, परंतु मेरे प्रयोजन की तो सिर्फ एक ही थी। अब देखो, जैसे ही मैं उस एक सीट पे बैठा, बाकी सीट से मेरा कैसा नाता हो गया? अजीब जैसा। वो मेरे काम की हॉबी के लिए उसको क्या मान लेते हैं? जीव। और बाकी सब, वो एक मेरे प्रयोजनभूत और बाकी सब मेरे अप्रयोजनभूत। अब देखो, वो सीट मेरी हो गई थी। अब जैसे ही मेरा गंतव्य स्टेशन आया, तो बताओ सीट लेके आऊं कि छोड़ के आ जाऊं? मेरी थी ना उस समय के लिए, जितने समय के लिए निर्धारित थी, उस समय मैंने उसको क्या माना? प्रयोजनभूत। और जब उसका भी काम खत्म हो गया, तब उसको भी छोड़ दिया। फिर मेरी प्रयोजनभूत सीट कौन सी हुई? जिस गाड़ी में मैं आया स्टेशन से। ऐसे जिससे आपका स्वपर का भेद विज्ञान होता हो, पहले उस विशेष को जान लेना, बाकी तो अप्रयोजनभूत के खाते में डाल सकते हैं। शिवभूति मुनिराज, क्या जाना था उन्होंने? विशेष में देखिए तो क्या जाना था कि दाल अलग है, छिलका अलग है। यही रेसिपी उन्होंने जानी थी। सिर्फ विशेष की अपेक्षा देखें तो दाल अलग और छिलका अलग जाना था बस उन्होंने। और फिर उससे प्रयोजन अपना क्या निकाला कि वैसे ही आत्मा अलग है और ऊपर जो छिलका लगा है ना शरीर का, वो अलग है। तो उस समय उनके प्रयोजन का बस उतना ही ज्ञान था। बाकी भले उनको 28 मूल गुण का ज्ञान हो, बाकी उन्हें अन्य भी किसी चीज का ज्ञान हो, उस समय वो कैसा था? अप्रयोजनभूत था। आपको क्लियर हो रहा है क्या? जो जिस समय आपके प्रयोजनभूत हो, आप वही कीजिए। अच्छा, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एमबीबीएस वाली बुक्स कैसी है? प्रयोजनभूत की अप्रयोजनभूत? उसके मम्मी उसको क्या बोलेगी कि बेटा ये बुक पढ़, उसके पापा उसको क्या बोलेंगे? बेटा ये बुक पढ़।
फलाना ट्यूशन में जा, नीट की कोचिंग कर, क्योंकि ये तेरे कैसे हैं, प्रयोजन भूत है। अब दूसरे बेटे को इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसको ना तो एमबीबीएस वाली पुस्तक दी जाएगी, ना उसको उसी कोचिंग में भेजा जाएगा, ना सेम कॉलेज में भेजा जाएगा। उसके लिए प्रयोजनभूत कुछ और वस्तु है। वैसे ही जहां आपको समस्या आ रही है, सबसे पहले वहां काम करना शुरू कीजिए। यदि शरीर के प्रति ज्यादा राग दिख रहा है आपको अपना, तो शरीर से भेद विज्ञान कीजिए। यदि घर से दिख रहा है तो पहले घर से शुरू कीजिए। यदि अपनों से दिख रहा है तो अपनों से भेद विज्ञान कीजिए। देखिए, इसलिए 12 भावना की जो शुरू की 6 भावना है ना, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा बाहर से अंदर की ओर आती हुई है। पहले उसमें संसार की चीजों का नित्य बता दिया, फिर जिनको तुम सगे समझ रहे हो ना, वो सब अशरण है तुम्हारी। फिर धीरे धीरे शरीर तक आए कि शरीर भी गंध है, शरीर भी अशुचि है। इस प्रकार से अपने प्रयोजन के हिसाब से जहां समस्या हो वहां से करो। जीव अजीव के अधिक भेदों में मत फंसो, क्योंकि उनको यहां क्या कहा, अप्रयोजन भूत। जैसे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, हाँ, जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है। अभी बात क्या चल रही है, जीव और देह भिन्न करना है, तो जीव को कैसा मान लिया, चैतन्य, और शरीर मूर्तत्व, और मनुष्य आदि पर्याय का तथा घट पट आदि अवस्था आकार विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। काम कहां करना था, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान पर, और उस संबंध में मनुष्य पर्याय का जानना, या ये पट या सड़क पे रखा हुआ घट यानी मटका, या आकार संबंध में कुछ भी बात हुई, वो उस समय कैसी है, अप्रयोजनभूत है। यदि आप बाहर से काम शुरू कर रहे हैं तो बाहर वाली चीजें प्रयोजनभूत होगी, परंतु आप अभी कहां से, शरीर की बात है, इसलिए बाहर वाली सब चीज अभी कैसी हो गई, अप्रयोजनभूत हो गई। अच्छा, आपने देखा दवाइयां 2 तरह की होती है। दवाई 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल यूज ओनली और एक इंटरनल यूज ओनली। एक जो सिर्फ बाहर से लगाई जाती है और एक अंदर से खाई भी जाती है। तो जब बहुत ज्यादा चोट लगी हो तो डॉक्टर एक तो पेन किलर लिखता है और ऊपर से लगाता भी है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि शुरू के 2 दिन तो दवाई भी खा लेना और बाद में सिर्फ लगा लेना, होता है ऐसा। तो जब दर्द ज्यादा है तब खानी भी है और लगानी भी है, तब प्रयोजनभूत क्या हुई, ये दोनों चीजें हुई। अब जब दर्द कम है तो चोट को सही करने के लिए बस बाहर बाहर से लगा लेना, तब जो खाने वाली दवाई थी वो कैसी हो गई, अप्रयोजनभूत हो गई। इस हिसाब से आप प्रयोजन और अप्रयोजन की अपनी सिद्धि स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व है, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। जब इन दोनों में अयथार्थ श्रद्धान होगा तब इसको क्या नाम दिया, मिथ्यात्व नाम दिया, मिथ्या दर्शन नाम दिया। देखिए, आज बात करनी थी मुख्यतः भेद ज्ञान की, क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट, अभी तक 2 ही बात की हमने, तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय। अब तत्व निर्णय के बाद जाना है भेद विज्ञान पर। क्या है ये भेद विज्ञान? देखिए, जब 2 चीज का विभाजन हुआ, जब 2 चीज में भिन्नता भाषित हो गई और ऐसा पक्का श्रद्धान हो गया कि ये दोनों चीजें अलग ही है,
इस अवस्था का नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं है, अपितु इन भेद में मैं कौन हूं यह भी भेद विज्ञान है। जब इसी मोक्षमय प्रकाशक में जीव अजीव की भूल की बात आई, तब कहा गया कि ये जीव, हम जीव सच्ची आत्मा का लक्षण जानते हैं, उसको कहते हैं, उसको मानते हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे किसी और की ही बात कर रहे हो। शब्द कुछ और थे, परंतु ऐसा भाव आता है जैसे किसी अन्य की बात करता हो। जीव कौन है? किसकी बात हो रही है यहां पर? परंतु मान कैसे रहे हैं किसी की ही बात चल रही है। देखिए, काम किससे होगा? जीव अजीव के भेद विज्ञान से या मेरे और बाकी सबके भेद विज्ञान से? यदि जीव अजीव के भेद विज्ञान से हो तो कोई और जीव मोक्ष जाए, आपका क्या? कि वही जीव तत्व कौन है? मैं भी हूं, मेरा भी ऐसा ही स्वरूप है, मुझ में भी ऐसी ही शक्ति है, तब जाके असली भेद विज्ञान हो। जब पता है संतरा और मौसमी दोनों के लक्षण अलग अलग है, दोनों के शक्ल अलग अलग है, हल्का कलर का फर्क है, आकार सेम है, जब दोनों का स्वाद अलग अलग है, तो अब यह भी पता होना चाहिए कि आज जूस किसका पीना है। मन में क्या है कि इसमें मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, इसमें नहीं होता। तब ही जब दोनों के लक्षण पता हो, जब दोनों में यथार्थ निर्णय हो, दोनों भिन्न भिन्न है, सामने ही दिख रहा है दोनों भिन्न है, परंतु कौन सी वस्तु क्या है, कौन सा कौन है, ये कैसे पता हो? जीव अजीव दोनों भिन्न तो पता है। और भी देखिए, इसी में ही आगे और भी लिखते हैं, नेक्स्ट पेज, हाँ, इसी में यही संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में देखना क्या लिख रहे हैं यहां पे। यह मैं हूं, दिखा चौथी लाइन में, ये रहा ऊपर, यह मैं हूं। नीचे देखो, यह मेरे है, और सबसे नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर, यह मेरी अवस्था है। हमें तीन प्रकार की भूल है, यह मैं हूं, यह मेरे है, और ये मेरी अवस्था है। मिथ्या दर्शन में बात की है कि जीव को अजीव से ऐसी तीन बातें होती है, तब जाके उसको क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। और आगे बात करेंगे, जब तक ऐसी बात उसे खुद के साथ ना लगे, तब तक सम्यक्त ना हो। कौन मैं हूं, कौन मेरे है, और क्या मेरी अवस्था है? तीन प्रश्न है। देखिए, प्रश्न बोलिए, कौन मैं हूं, या कहे मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? प्रश्न, मैं कौन हूं? कौन हो हृदयांश? मैं कौन हूं? और दूसरा, मेरे कौन है? जैसे किसी से पूछे कौन है आपके, तो पापा है, ये मेरे ये है, ये मेरी मम्मी है। आपके है कौन? मेरे कौन है? आपके सगे संबंधी कौन है? फिर तीसरा, ये मेरी अवस्थाएं हैं। मेरी अवस्थाएं कौन सी है? अथवा देखिए तो द्रव्य गुण के हिसाब से इन्होंने तीन प्रश्न खड़े कर दिए। ठीक है, अब देखो, ये मैं हूं किसके प्रति होता है? देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये मैं नहीं हूं। ये जो बुक है ना, ये मैं नहीं हूं।
जो टेबल है ना, ये मैं नहीं हूं। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आप लोग भी ये सब नहीं हो। दिक्कत कहां है? यह शरीर मैं नहीं हूं। ये जो मैं की पहचान है, मैं में गिनते किसे हो? दिल से किसे गिनते हो? कमरे में आए आप या प्रवचन में आए, मैं पूछूं आ गए? जी मैं आ गया। पहचान कैसे है? शरीर मैं आया, कमरे में घुसा, प्रवचन हॉल में घुसा, मैं आ गया। या मैं में हम किसे किसे गिन रहे हैं अपने साथ? एक बात ये पक्की फिक्स कर लो, पक्के से पक्का। सबसे पहले एक बात ये जान लो कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये एक नहीं है। ये कितने हैं? सबसे पहले फिक्स कर लो, जो दिख रहा है ये कितने हैं? एक कि दो? दो है। क्या क्या? जीव और पुद्गल, शरीर। और इसमें से आप कौन हो? जीव। तो यदि जब मरण होता है किसी का, तो किसका मरण हुआ? मरण किसका हुआ? मरण तो किसी का हुआ ही नहीं। वो जो दो द्रव्य मिले जुले थे तो खेल कर रहे थे, खेल खत्म हुआ तो एक दूसरे के साथ चला गया और दूसरा यहीं रह गया। यही तो बात है। हम मान क्या लेते हैं? इसके अंदर जो जीव था ना, जो हिलडुल रहा था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरे पिता थे, जो मेरे पुत्र थे, उसका देहांत हो गया, वो मर गया। ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगते हैं, बस 4। यानी आपको खबर आई भी हो उससे पहले पहले ब्रांड न्यू शरीर, अपडेटेड। अभी वाला थोड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, बीमारी भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, थोड़ा 20-30 साल पुराना हो गया होगा, पर 4 समय बाद कैसा होगा? बिल्कुल ब्रांड न्यू। मिल भी गया। और देह जो यही रह गई, देह तो यही है, वो तो पहले भी यही थी। अपने हाथों से ही तो लेके जाओगे। यानी हम यदि किसी से अपनापन करते हैं तो किससे करते हैं? प्रश्न मेरा यह है, यदि आप किसी से अपनापन कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? उसके जीव से या उसके शरीर से? फैसला कर लो अभी, जीव से कि शरीर से? तो शरीर तो यही रहता है उनका। तो जैसे बलभद्र लेके घूमता है 6 महीने, एक आध दिन आप भी लेके घूम लिया करो। एक दिन तो ट्राई करो। ममत्व किससे है? हम लोग उसको भी एक गिन रहे हैं। जब तक हम अपना भेद विज्ञान नहीं करेंगे, हम दूसरों को भेद विज्ञान से कैसे देखेंगे? हम जब अपने जीव अजीव को भेद नहीं मान पा रहे, अपने जीव पुद्गल को भेद नहीं कर पा रहे, तो समस्त संसार के जो मेरे सगे संबंधी है उनमें मैं भेद कैसे करूं? सबसे पहले अपना भेद विज्ञान कर लो तो आपकी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व। वो हैंड वॉश आता है ना, एक बार धो लो तो 99.99% जम्स मार देता। अनंतानुबंधी ऐसी ही है कुछ। एक बार भेद विज्ञान कर लो तो अनंतानुबंधी चली जाए, 99.99% प्रॉब्लम चली जाएगी। और फिर जो थोड़ी बहुत बची 0.01, वो तो समय साथ यथा योग्य आपके रागवश आपके शुद्ध भाव में चली ही जाएगी। पर मेन समस्या क्या हुई? मैं कौन हूं? दूसरा, ये मेरे है। जिनको मैं अपना मान रहा था वो तो मेरे साथ बस थोड़े समय के लिए थे। वही पहले दिन की बात समझिए, किसी पागल को किसी ने कपड़े पहना दिए तो वो पागल क्या सोच रहा है? ये तो मेरी ही है।
सोच तो हो रहा है ये तो मैं ही हूं, परंतु अभी मान लेते हैं ये तो मेरे ही है, मुझसे कोई इनको छीने ना। अच्छा, आप सब अपने चारों तरफ देखिए, दिख क्या रहा है आपको? कौन सा द्रव्य दिख रहा है? सिर्फ अजीब नहीं, दिख कौन सा रहा है? सिर्फ सिर्फ दिखता इन आंखों से सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही है। पुद्गल की आंखों से पुद्गल ही दिखता है। अच्छा, पक्का फाइनल हुआ? आसपास की जितनी चीजें भी आपको दिख रही है सब कौन सा द्रव्य है? तो जितनी भी चीजों में आप कहते हैं यह मेरे है, वो कौन से द्रव्य हुए? मेरे कपड़े, मेरा फोन, मेरी गाड़ी, मेरा कमरा, मेरे सगे, मेरे पिता, मेरी माता, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सब क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल कैसा? जीव की अजीव? हुआ भेद विज्ञान? देखने से ही भेद विज्ञान कर लो। ये चीज मुझे दिख रही है मतलब मेरी नहीं है। जो चीज दिख रही है वो सब क्या है? पुद्गल। तो यदि मुझे दिख रही है ना ये चीज तो मेरी नहीं है। तीसरा, यह मेरी अवस्था है। अवस्था क्या? सिचुएशन, परिस्थिति या पर्याय, कि ये जो पर्याय है ना ये मेरी है। देखो इसका उदाहरण क्या दिया? स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मान लेना, यह मेरी अवस्था है, ऐसा ममत्व बुद्धि करता है। पहले बाल तो काले थे, फिर कैसे हो गए? तो अब सफेद हो गए। देखो ये समस्या है, पर इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा? नहीं, अनुभव से सफेद हुए हैं। ये धूप में सफेद नहीं हुए, ये अनुभव से सफेद हुए हैं। इसकी अवस्था है ये पुद्गल की। जो शरीर पहले छोटा था अब वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता हुआ यंग हुआ, फिर उसके साथ बूढ़ा हुआ। अवस्था दिखी ना आपको कुछ बदलती हुई? तो ये अवस्था विशेष थी किसकी और मानी किसकी? अच्छा, आपने दो शब्द सुने होंगे, सुनना ध्यान से। दो शब्द, पहला दृश्य। पहला क्या? दृश्य। दूसरा दृष्टि। दो शब्द, पहला दृश्य और दूसरा दृष्टि। दृश्य क्या दिख रहा है और इसमें आपकी दृष्टि क्या कह रही है? देखो दृश्य में क्या आया? आप छोटे थे और आप बड़े हुए, बाल काले थे फिर बाल सफेद हुए, ये क्या है? दृश्य। अब चलाओ अपनी दृष्टि, बताओ कौन बूढ़ा हुआ? आपकी शरीर। बाल जो काले थे वो सफेद हुए, वो किसके थे? जीव के थे कि पुद्गल के थे? ये क्या है? दृष्टि है। अच्छा, अभी मेरा एक मित्र, बहुत खास मित्र, तो वो थोड़ा स्टॉक मार्केट का पढ़ने लगा, थोड़ा करता भी है। तो एक दिन हम दोनों ऐसे ही साथ बैठे थे, 9 सवा 9 बजे की बात है। तो उसने कुछ किया और वो नीचे नीचे जा रहा था। दोनों ही हम बैठे थे, दृश्य में क्या था? वो नीचे जा रहा है। मेरे दृश्य में क्या था? वो नीचे जा रहा है, पर उसकी दृष्टि पता है अभी उठेगा। मैं बेचारे के लिए दुखी हो रहा हूं, उसकी दृष्टि में क्या है? 2 मिनट रुक, अभी खुद देखियो। दृश्य कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे आपकी दृष्टि कैसी है? अच्छा, जगत की सूक्ति है, जैसी दृष्टि
वैसी सृष्टि। देखने का नजरिया बदल दो। एक बार निश्चय नए का चश्मा पहन लो तो सारी दुनिया के नजरिए बदल जाएंगे। अब जैसे कोई सफेद पहने गॉगल्स तो उसको सब नॉर्मल दिखता है, किसी ने काले पहने हो तो उसको सब कैसा दिखेगा, किसी ने येलो पहने हो तो उसको सब कैसा दिखेगा। एक बार भेद विज्ञान की चक्षु पहन लो तो सब जीव पुद्गल अलग अलग दिखने लगेंगे। सबसे पहला काम करो, अपने से अपना फिक्स कर लो ना कि क्या अवस्था हो सकती है, क्या मेरे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अब एक मम्मी का जो बच्चा था वो थोड़ा कम होशियार था और जो दूसरे वाला था वो थोड़ा ज्यादा होशियार था। अब जो कम होशियार या कहे गधा था वो फेल होता था और जो ज्यादा होशियार था वो हमेशा टॉप करता था। एक ही मां के दो बच्चे। एक दिन संयोगवश, कुछ कारणवश जो टॉपर था वो फेल हो गया और जो फेल होता था वो पास हो गया। तो मम्मी को यकीन ही ना हो, मैं मान ही नहीं सकती, ये मेरे पुत्र की अवस्था ही नहीं हो सकती। जो हमेशा टॉप करता है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता और जो हमेशा फेल होता है मैं मान ही नहीं सकती इसने टॉप किया हो। कहीं तेरी टीचर से गलती तो नहीं हुई। पहले आप फिक्स कर लो ना कि आपकी अवस्था है क्या, आपकी अवस्था कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी निकृष्ट हो सकती है, आप फिक्स कर लो। देखो निकृष्ट में जाते हैं, निगोद में जाओ, बताओ ज्ञान कितना रहा, कम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कम नहीं हुआ। टॉप करो, अब सिद्ध में जाओ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो आपकी अवस्था हमेशा कैसी रहेगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी। और जो मुझे काया में, जो मुझे शयोपशम में दिख रही है, थोड़ी हीना दिखता, वो किसकी अवस्था है, कौन सा द्रव्य है, वो पुद्गल है। तो एक बार यदि फिक्स हो जाए ऐसा कि मेरा बॉटम क्या है और मेरा टॉप क्या है, अब निगोद से नीचे तो कुछ है नहीं, उस निगोद में भी अनंत सुख का कुछ हुआ क्या, उस अवस्था में भी जो केवल ज्ञान की शक्ति थी वो पड़ी थी, कुछ खरोच नहीं आई। अच्छा, ऐसा कहते हैं ना 21 डेज हैबिट, कि आप 21 दिन तक कुछ काम करो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। ये साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। आप 21 दिन तक सुबह उठो तो 22वें दिन आपकी ऑटोमेटिकली आंख खुल जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको 21 दिन तक ट्रेनिंग दी जाए, किसकी, कि आप लोग क्या हो, जीव नहीं पुद्गल हो। अच्छा, ट्रेनिंग की तो खैर जरूरत नहीं है इस चीज की, पर फिर भी दी जाए, बिल्कुल अच्छे कोचिंग के पास ले जाए, एक बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए, अब वो यही समझाएंगे कि जैसा आपका शरीर है ना उसमें ही एक्सेप्टेंस कर लो। छोटे हो कोई बात नहीं, आपसे छोटे भी बहुत है, लंबे हो कोई बात नहीं, आपसे लंबे भी बहुत है, चलता है ये बात। आपको ट्रेनिंग दी जाए कि ये जो जीव है ना ये कुछ अलग नहीं है, पुद्गल ही है। और संयोग से 22वें दिन आप सब ये बात मान भी ले। अब आओ, जो अनादि काल से नित्य निगोद में जीव पड़े हुए हैं वो भी अत्यंता भाव के कारण वज्र की दीवार है दोनों के बीच में। जो निगोद में जीव पड़े हैं अनादि काल से, और कुछ तो ऐसे हैं अभी अनंत काल तक भी वहीं पड़े रहेंगे, अनंत काल तक भी वहीं रहेंगे, तो भी उनके पारिणामिक भाव में, उनकी अवस्था में, जीव के उनके जीवत्व में थोड़ा सा भी पुद्गल आएगा या नहीं आएगा। इसका नाम है भेद विज्ञान। ये जो प्राग भाव की बात है ना, ये जो जितने भी चार भाव की बात है,
ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। कभी डिप्रेशन ना हो ऐसा कॉन्सेप्ट है। पराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। कभी डिप्रेशन ना हो। पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव, भविष्य में होने वाली पर्याय का वर्तमान में अभाव, दो द्रव्य में अभाव, दो पुद्गल में अभाव। दुनिया भर की जितनी भी समस्या है वो इन चारों से सॉल्व है, चारों से। कोई पहले चोर हो, कोई पहले गधा हो, तो बताओ अब वो मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता? देख लो अंजन चोर। कोई अभी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो या कोई अभी बहुत ज्यादा पापी हो, तो बताओ भविष्य में मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता? प्रध्वंसा भाव। अभी कोई नरक में, तो बताओ भविष्य में मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? तीर्थंकर है अभी नरक में, होने वाले तीर्थंकर, तो उनके स्वभाव में नरक में जाने में क्या समस्या आई? वैसे ही मेरी अवस्था भी बिल्कुल बंकर में है, कुछ समस्या नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। बस प्रॉब्लम तब आएगी जब आप उसे पहचानोगे नहीं। अब दादा एक उदाहरण सुनाते हैं बहुत बढ़िया। करोड़पति रिक्शे वाला सुना है क्या? वो रिक्शे वाला क्या चलाता है? वो रिक्शा चलाता है। हो सकता है आप लोग भी बैठे हो उसके रिक्शा में। क्या करता है वो? सड़क पर रिक्शा चलाता है। और उसके बैंक में कितने पैसे हैं? करोड़ों करोड़ों। अब देखिए, उसके जो करोड़ों है वो बिल्कुल सेफ है, जब से वो पैदा हुआ तब से है। अभी तक वो 20-30 साल का हो गया, आगे भी जितनी उसकी उम्र है तब तक उसके अकाउंट में कितने हैं? करोड़ों रुपए सुरक्षित है। अब ठीक है तो है। अब वो रिक्शे वाला उनका प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। क्यों? पता ही नहीं है। अच्छा, फिर अखबार में इश्तिहार छप गया, फलाना व्यक्ति और उसके अकाउंट में इतने करोड़ है। अब उस रिक्शे वाले ने पढ़ के पेज आगे पलट दिया, फिर पढ़ने लगा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। उसने ज्ञान में तो वो बात ले ली, फिर उसके बाद उसने विचार करके सोचा कि नहीं ये मैं ही हूं, ये कोई और है। जब उसने दोबारा पेज पीछे किया, विचार से सोचा, फिर एक निष्कर्ष पे आया, नहीं हो सकता है कोई और भी हो, भाई सेम नाम के बहुत लोग होते हैं। फिर ब्रैकेट में लिखा था पिताजी का नाम। फिर इसने और विचार लगाया और देखा ये तो मेरे ही पिताजी का नाम है। फिर इसने और विचार करके ये सोचा सेम हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? इतने करोड़ इतने बिलियन लोग हैं दुनिया में, माता पिता का नाम सेम हो जाए क्या फर्क पड़ता है? उसको ज्ञान हुआ, उसने विचार भी किया, उसने खुद से उसको अलग भी मान लिया, पर उसमें अपनी स्थापना करी या नहीं करी कि ये मैं ही हूं। जब तक वो उसमें अपनी स्थापना नहीं करेगा तब तक उसको अपने करोड़ रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सबसे पहले जो जीव अजीव की बात हम कर रहे हैं ना, उस जीव में कोई और जीव नहीं है, मैं जीव हूं, ऐसी स्थापना करो। और जब ऐसी स्थापना होगी तब भेद विज्ञान चक्षु खुलेगी, और भेद विज्ञान चक्षु के बाद होगी अभेद अनुभूति। और उसी अभेद अनुभूति की बात हम कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। Amen.